हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो यहाँ 16 तारीख के दूसरे शिफ्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि कंप्यूटर का भी क्वेश्चन करवाइए। तो आज से हम 10 क्वेश्चन ऐड कर देंगे इसमें, कंप्यूटर का भी इसी में, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट और बढ़ जाएगा क्लास, लेकिन उसमें हम इसका भी, कंप्यूटर का भी ऐड कर देंगे क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कठोर खनिज कौन सा है? तो इसमें से कठोर खनिज तो पता होगा आपको, हीरा ही है। क्या है? हीरा है। कलर इसका बदल देते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल ए माकिंग बर्ड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो हार्पर ली ने लिखा था। किसने? हार्पर ली ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की काली और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये सब धूल के कण है। क्या है? धूल के कण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होते हैं? कौन है? स्टोटेसिस्ट। कौन है? स्टोसिट है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियाँ बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है भारत के गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कुणबी आपका गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का? गोवा का लोक नृत्य है कुणबी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया था? तो किसके विरुद्ध किया था? शाहजहां से जो है इसके विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? किस अधिनियम के तहत? नियम नंबर भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रैमी जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह है। कौन है? तन्वी शाह है ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो किसको जर्मनी की सहायता से? राउरकेला को जो है जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह योजना 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है महीने में। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किशोरों मतलब 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना है? 20.9% है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। तो इसको मतलब क्रमबद्ध से मतलब क्रम से जो है व्यवस्थित करना है। तो पहला संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना। दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तीसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोना और उनका अनुसरण करना। सार्वजनिक संपत्ति का डी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो इसका क्रम है ACBD। क्या है? ACBD। क्वेश्चन नंबर 15 है, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुई थी। कब हुई थी? 1504 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि 5 दिन होती है, ठीक है। मतलब टेस्ट जो है 5 दिन होता है और मतलब क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है? क्रिकेट जो है पिच पर खेला जाता है। किस मतलब? पिच पर खेला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया था? तो संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, इसको सबसे पहले जोड़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर 18 है सुल्तान अजलान शाह कप। सुल्तान अजलान शाह कप जो है मलेशिया में आयोजित किया जाता है। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में। हमारे भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, 8 स्वर्ण पदक, ठीक है। और सबसे लास्ट में 1980 में जीते थे, उसके बाद अभी तक स्वर्ण पदक नहीं आया है, ठीक है। और अब की बार मतलब पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा। तो किसको नहीं शामिल किया जाएगा? पहले और दूसरे को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा, मतलब कारखाने द्वारा बिजली पर किया गया व्यय इसको नहीं शामिल किया जाएगा, और भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता देना इसको नहीं शामिल किया जाएगा, और ये दोनों को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से किसकी प्रेरणा थी। तो किसकी प्रेरणा थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा थी। क्वेश्चन नंबर 22 है नट पूजा किस राज्य का है? नट पूजा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नट पूजा तो असम का है, असम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों को किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल और तमिलनाडु में है। किस जगह पे? तो केरल और तमिलनाडु में सबसे अधिक लिंगानुपात है। यहाँ पे इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन 10 ऑफ का रिजल्ट इन इंक्रीज इन जीडीपी, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है? तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है औद्योगिक लाइसेंसिंग 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग इन 5 उद्योगों में शामिल नहीं है? तो कुटीर उद्योग इसमें शामिल नहीं है, बल्कि शराब हो गया, औद्योगिक विस्फोटक सामान हो गया, सिगरेट हो गया, इस सब में लाइसेंस आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन जातिगत अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं? सत्यशोधक समाज के संस्थापक तो ज्योतिबा फूले हैं। इनका नाम पूरा क्या है? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। क्वेश्चन नंबर 28 है लेट जो है लेंट क्या है? ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है लेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है SEZ में ई का क्या अर्थ है? ई का अर्थ है इकोनॉमिक। क्या है? ई का अर्थ इकोनॉमिक है। क्वेश्चन नंबर 30 है 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी ने पीपुल चॉइस अवार्ड जीता था। गुजरात की झांकी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। दूध में मिलावट के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लकड़ी के बुरादे का प्रयोग नहीं किया जाता है दूध में मिलावट के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जब राज्य की बात आएगा तो राज्यपाल ही तो करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन? राज्यपाल करेगा, राज्य की बात आएगा तब। उसके बाद में अगर केंद्र की बात आएगा तो राष्ट्रपति करेगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 35 है हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है। तो क्या नाम है उसका? लिविंग हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 36 है बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में शुरू किया गया था। कब? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 37 है सितारा देवी और लच्छू महाराज जो हैं किससे संबंधित है? किस शैली से? तो सितारा देवी, जैसे यहाँ पे महाराज आएगा तो महाराज जितना रूट वर्ड है महाराज का कथक है, ठीक है। जहाँ पे भी महाराज दिखेगा तो कथक से ही संबंधित रहेंगे। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है, सितारा देवी सब कथक से ही संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। एक कल भी बताए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 39 है जूट भारत के बाढ़ वाले मैदानों में स्वाभाविक उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहां प्रत्येक वर्ष मृदा
नवीनीकृत होती रहती है, ठीक है। वहाँ पे जूट सबसे बढ़िया मतलब उगता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्निवेदिया मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई गई थी? तो अग्निवेदिया कहाँ पाई गई थी? कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो राजा कनिष्क दो हैं कुषाण के शासक थे। कहाँ के? कुषाण के। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध लावड़ी गायिका है। कौन है? एक प्रसिद्ध लावड़ी गायिका है। इनको 2022 में, कब? 2022 में जो है पद्म पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, 2022 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह एक प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तक हैं। कौन है? मणिपुरी नर्तक हैं गुरु बिपिन सिंह। और मणिपुरी से और कौन कौन संबंधित हैं? झावेरी बहनें भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, झावेरी बहनें भी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारतीय सरकार द्वारा 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में फिर से शुरू किया गया था। सार्वजनिक प्रणाली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में फिर से शुरू किया गया था। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 45, इंग्लिश में है, रीसेलेक्टेड स्पीसीज हैव मैक्सिमम। तो यहाँ पे इसका मतलब आंसर है रिप्रोडक्टिव रेट। क्वेश्चन नंबर 46 है, भोजन कार्य उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का था। किसका? 7वीं पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता है। जब वह सघन वन के अंदर था तो वह वृक्षों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य किरणों को देख सकता था और उन किरणों के पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम था? तो यह टिंडल प्रभाव था। क्या? टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 49 है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था कुमार देवी का विवाह। लास्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1969 में शुरू किया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना 1991 से कब तक था? 1951 से 1956 था। यहाँ पे अब ख़त्म होता है। चलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तो MS एक्सेल 365 में एक्सेल सीट में पंक्तियों को डिलीट करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 4 सही है। यदि आप एक साथ कई रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सीधे रो नंबर पर क्लिक करें और ड्रैग करके रो को सेलेक्ट करें तथा फिर कंट्रोल और माइनस दबाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पादन खरीदने को और बेचने का सुविधा देती है? तो ई कॉमर्स सेवाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, MS वर्ड 365 में सेव एज ऑप्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? सेव एज ऑप्शन के लिए शॉर्टकट कुंजी है F12। क्वेश्चन नंबर 4 है, MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट में किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम नंबर 2 सही है। सेल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट करें एंटायर कॉलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट कलर ऑप्शन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का कलर बदलना। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः किस जानकारी की आवश्यकता होती है? तो ईमेल का पता होना चाहिए और पासपोर्ट का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? Shift+Ctrl+N यह विधि नहीं है, बल्कि ये 3 विधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, MS वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Shift+C का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिबन पर किस मेनू टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिट के विकल्प होते हैं?
तो होम में, यह विकल्प कहाँ होते हैं, होम में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यमेश वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक कॉमन एलिमेंट होता है। तो पेज नंबर ये कॉमन एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर का, उसके बाद में जीके जीएस का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।